नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है, उसके अकॉर्डिंग जो मामला मानी सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं एसएलपी के रूप में गया हुआ है बिहार सरकार की तरफ से, उस पर पूरी तरीके से बात करेंगे। आखिरकार 320 पेज की जो एसएलपी लगाई गई है, 16 पॉइंट जो बीएड की तरफ से रखे गए हैं, उन सब पर कंप्लीट एनालिसिस के माध्यम से बताएंगे कि किस तरीके से किसका पक्ष वेटेज ले रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसा कि डियर आप जानते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से जब फॉर्म फिल करवाए गए थे, उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आता है और एनसीटी का गजट क्वैश कर दिया गया है। ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट रखे गए हैं, उन पॉइंटों को मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर बिहार सरकार ने सबसे पहली जो पॉइंट रखा है वो ये रखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर सेक्शन 23 आर्टिकल सब कॉज 2 एक्ट 2009, यहाँ पर इसका जो मेन मुद्दा है डियर, ये कह रहे हैं कि आर्टिकल में 2009 में 23 की उपधारा 2 में ये बातें मेंशन है कि अगर डीएलएड के क्वालिफिकेशंस जो स्टूडेंट हैं वो पर्याप्त नहीं हैं, तो आप कहीं ना कहीं केंद्र की मदद से एनसीटी के साथ हरी झंडी लेकर के आप बीएड को इंक्लूड कर सकते हैं। इन्होंने पहला पॉइंट दिया हुआ है। देखिए डियर, मैं आपको बता दूं, जब आरटीई एक्ट आया था 2009 में, 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे भारत में प्रभावी हुआ था। और उसके उसी समय 1000 अब जब 2010 में ये लगा था 1 अप्रैल 2010 से, तभी एनसीटी का गजट पहली बार बना था और वहां पर प्राथमिक लेवल के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएलएड को किया गया था। उसके पहले की शिक्षक भर्तियां आप जानते हैं कि इंटर पास करने के बाद, प्राइमरी लेवल का टेट पास करा के बाद भी डीएलएड इत्यादि कराया जाता था। हर राज्य की काफी ज्यादा विडंबनाएं थी क्योंकि एनसीटी का कोई रूल्स नहीं था। 2009 में जैसे ही ये एक्ट आया था राइट टू एजुकेशन का, तो उसके बाद जो दिशा निर्देश है वो प्रभावी हुए थे। उसके बाद 2011 में ही सबसे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो उठाया था, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद दूसरे नंबर राज्य बिहार है, जिसने इस तरीके से एक बार एसएलपी लगा करके बीएड को अपने यहाँ प्राथमिक स्तर पर इंक्लूड करवा चुका है। लेकिन चूंकि एनसीटी का जो गजट था, राजपत्र था, उन्होंने यह भी बता दिया था कि यह छूट सिर्फ और सिर्फ एक बार ही मिलेगी। तो यह छूट बिहार राज्य सरकार पहले ले चुकी है 2011 में। तो कहीं ना कहीं यह पॉइंट बीएड का वीक समझ में आ रहा है। इस आधार पर जब वो मामला खोला जाएगा, राजपत्र दिखाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर इसको हटा दिया जाएगा। इस तरीके के 16 पॉइंट रखे गए हैं। अगले पॉइंट में इन्होंने ये बातें मेंशन कर दी है कि चूंकि जब हमारा नोटिफिकेशन आया था, उस समय बीएड प्राथमिक पर पूरी तरीके से वैलिड था और कहीं ना कहीं जब अब बाद में डिसीजन आया है, तो हम इनको किस तरीके से कंसीडर करें, क्योंकि इसी तरीके का इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का भी हवाला दिया है, उसकी भी बातें यहाँ पर मेंशंस लिखी हुई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब वहां पर नोटिफिकेशन आया था, तो उसके पहले ही श्री भगवान कृष्ण के द्वारा कहीं ना कहीं एक एसएलपी लगा दी गई थी। यानी कि बिहार सरकार ये जानती थी कि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने नोटिफिकेशन में सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट वाले उल्लेखित की थी, तो ऐसा जानबूझ करके बिहार की सरकार ने उस तथ्य को छिपाते हुए नोटिफिकेशन में नहीं, कहीं ना कहीं इसको चढ़वाया था या लिखाया था। इस तरीके की सारे मैटर आप जानते हैं, बिहार सरकार को पता थी। उसके बाद इन्होंने अगले और कई पॉइंट दिए हैं। इन्होंने ये कहा है कि अगर अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा इनको कंसीडर नहीं किया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो टीचर का रेशियो है वो कहीं ना कहीं बिखर रहा है। इन्होंने इसका भी हवाला दिया है आरटीआई 2009 के उदाहरण में, क्योंकि कोर्ट ने इनको, पटना हाई कोर्ट के द्वारा इनको कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी गई है, और इन्होंने उसका तथ्य यहाँ पर लगाकर कहा है कि इससे जो रेशियो है छात्र शिक्षक अनुपात का वो बिगड़ रहा है, इसलिए हमें बीएड को कहीं ना कहीं इंक्लूड करने दिया जाए। इस तरीके की इन्होंने कई पॉइंट रखे हैं। इन्होंने अगला एक पॉइंट ये रखा हुआ है यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी एसएलपी में, कि चूंकि अब भर्ती प्रक्रिया काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है, और अगर अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कोई ब्रेक करते हैं तो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। देखिए डियर, जब बिहार में नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दे दिया गया 11 अगस्त 2023 को, उस समय बिहार में एडमिट कार्ड तक जारी नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया भी उस समय पूरे तरीके से अंतिम पायदान पर नहीं थी। जैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का हवाला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य में पूरी भर्ती प्रक्रिया हो चुकी थी, एग्जाम रिजल्ट सब आ चुके थे,
केवल काउंसलिंग इत्यादि बाकी थी और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग में राहत दी थी बीएड अभ्यर्थियों को और उसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट के पाले में गेंद डाल दी थी और उसी का नतीजन छत्तीसगढ़ में बीएड के अभ्यर्थी चयनित हो गए प्राथमिक विद्यालयों में और अंतिम निर्णय बिलासपुर हाईकोर्ट के अधीन कर दिया गया है। जबकि बिहार में उस समय एडमिट कार्ड तक अभ्यर्थियों के नहीं आए थे, परीक्षा तक नहीं हुई थी और अभी भी बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया गया है उसका रिजल्ट नहीं आया। तो ये प्रोसेस भी कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट में फेल होता दिख रहा है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ जो पूरी टर्म थी, जो कंडीशंस थी, कहीं ना कहीं जो स्थिति थी परीक्षा की वो पूरी अंतिम पायदान पर है। ये भी पूरी तरीके से विफल दिख रहा है। इस तरीके के कई पेज लगाए गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आपको मैं बता दूं, जब बीएड के एडवोकेट वहां पर पैरवी कर रहे होंगे तो उस समय डीएलएड की तरफ से भी आईए दाखिल कर दी गई है और डीएलएड की तरफ से भी वहां पर एडवोकेट अपने पक्ष रखेंगे। तो कहीं ना कहीं बीएड में जो कहीं ना कहीं बहस हो सकती है वो केवल और केवल आरटी एक्ट वाले मैटर में हो सकती है डियर। मैं बता दूं, हालांकि वहां पर एक चांस इनको मिल जा चुका है। केंद्र सरकार और एनसीटी की अनुमति के साथ बिहार में 2011 में बीएड को प्राथमिक में वहां की सरकार ने एलिजिबल करवा लिया था और तभी राजपत्र में यह मेंशन कर दिया था कि यह छूट सिर्फ आपको एक बार दी जा रही है, दोबारा नहीं मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो डाटा है बीएड की तरफ से राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 320 पेज की एसएलपी में 16 पॉइंटों में रखे हैं और अभी डीएलएड की तरफ से भी इन सारे मुद्दों पर जो कहीं ना कहीं काउंटर फाइल है वो लगाया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग खुद समझ गए होंगे कि किस तरीके से कौन सा पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जीत रहा है और आखिरकार बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य क्या होगा। ये आने वाली 9 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट नंबर 7 पर सीरियल नंबर 30 पर इस केस को जैसे ही लिसन किया जाएगा सारी बातें अपने आप स्पष्ट हो पाएंगी। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल पर सटीक ऑथेंटिक एनालिसिस ही दिया जाता है। बिहार शिक्षक भर्ती का अंतिम डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही होना है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने पहले ही इस संदर्भ में अपना जो जजमेंट है वो रिलीज कर दिया है और 9 अक्टूबर का दिन बिहार की शिक्षक भर्ती में खास तौर पर बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक ऐतिहासिक पल हो सकता है। आपकी राय में किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कहीं ना कहीं जो फैसला है वो दे सकती है, आप भी अपनी राय पूरे तथ्य के साथ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।